नमस्कार भाइयों, गुरुदेव की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारी गाड़ी में एक हेडलाइट बीम लेवलर दिया जाता है, उसका क्या उपयोग रहता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। आज सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और आपको कुछ मिथ्स भी बताने वाला हूँ कि लोगों को कुछ मिथ्स रहते हैं उससे रिलेटेड। और वैसे नॉर्मली लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, जबकि इसको यूज़ करना चाहिए। जब आप रात में निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं भी हाईवेज पर चलते हैं उस जगह। तो अब बताता हूँ कि इसकी प्लेसिंग कहाँ रहती है, आपको कैसे यूज़ करना पड़ता है और ये किस चीज़ में उपयोग आता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग बताता हूँ। हमारी गाड़ी में दो बीम रहती हैं, हाई बीम, लो बीम। तो हाई बीम एक लेवल तक ऊपर जाती है और लो बीम एक लेवल तक लो रहती है। लेकिन हमें कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है, जैसे हिल्स हो गए, हाईवेज पर कहीं चढ़ाई पर है, तो जो बीम रहती है कहीं ज़्यादा ऊपर चली जाती है, कहीं ज़्यादा नीचे रह जाती है। तो उसको लेवल करने के लिए ये हमें लेवलर दिया जाता है। और वैसे जो जो एक्सपीरियंस है मुझे इस लेवलर को लेकर, वो आज सब कुछ आपको शेयर करने वाला हूँ कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल हिल्स पर यूज़ किया जाता है, जबकि हिल्स की जगह इसको अपन हाईवेज पर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे करना ही चाहिए। और कहाँ करना चाहिए तो बताता हूँ आपको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब बात की जाए हेडलाइट लेवलर रहता क्या है, तो ये आपको यहाँ कंट्रोल दिख रहा होगा। वैसे इसमें नंबर दिए रहते हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो अच्छी बात है। वैसे ये घिस चुके हैं, आपको 3 नंबर तो दिख ही रहा होगा। एक सेकेंड, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है और एडजस्ट करके आप इसको अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और वैसे इसकी प्लेसिंग बताता हूँ। जैसे मेरे पास मारुति की कार है, तो मारुति की कार में ये एसी वेंट के नीचे रहता है। और जैसे रेनॉल्ट की कार होगी, तो रेनॉल्ट की कार में यहाँ एक रेगुलेटर, जैसे गैस का रेगुलेटर नहीं रहता है वैसे टाइप का रहता है। और सबसे बढ़िया जो प्लेसिंग है टाटा की कार्स की में, और सबसे बढ़िया जो प्लेसिंग है टाटा की कार्स में, वो आपको इसी नॉब के अंदर मिलता है। यानी जो टाटा है वो बहुत ही देख समझ के अपना काम करती है और सही जगह उसको प्लेस करती है। अब क्या रहता है, आप एक हाथ से आपके स्टीयरिंग को होल्ड करे हैं, एक हाथ से आप अपनी हाई बीम और लो बीम दे रहे हैं। अगर यहीं दिया जाता है तो आप यहाँ से इसको ऐसे सेट कर सकते थे, हाई बीम, लो बीम, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते थे। लेकिन ठीक है, अपन को यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। और अब बताते हैं कि इसका यूज़ कहाँ रहता है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम निकलते हैं हाईवे पे। वैसे मैं भी घर पे हूँ, तो आपको कुछ ऐसी रोड्स पर बता देता हूँ, रोड्स पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आपको कहाँ इसको यूज़ करना चाहिए। अब आ चुके हैं हम हाईवे पर, और हाईवे पे आपको लाइट के रिस्पॉन्स बताता हूँ और बताता हूँ कि लेवल कहाँ यूज़ करना पड़ता है। तो ये अपनी हेडलाइट्स को ऑन कर लिया है। तो अभी जो मेरी बीम है, ये लो बीम है, ये हाई बीम है। यानी हाई बीम की पहुँच वहीं रहेगी, ठीक है। अब लेवल को सेट करता हूँ। अभी मेरा जो लेवल है, शायद अभी समझ में ना आए, अभी 4 नंबर पर सेट है, ठीक है। अब इसको 3 नंबर पे करता हूँ, तो 3 नंबर पे देखते हैं कितनी ऊंची आती है, ठीक है। 3 नंबर पे हल्का सा आपको थोड़ा मूवमेंट दिखा होगा इसका। ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 0, ठीक है। सामने से बाइक वाले आ रहे हैं तो उनको लो बीम देना जरूरी है। आपको अंदर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, मतलब इकट्ठा। जैसे 0 है तो 0 से 4 पे ले जाके दिखाता हूँ। अभी 0 है, अब ये 4 पे ले गया, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितनी नीचे हो चुकी है हमारी बीम। अब बात बताता हूँ कि हमें ये कहाँ यूज़ करना चाहिए। अब जैसे हमने लो बीम ले रखी है, तो लो बीम हमारे बिल्कुल 4 नंबर पर सेट है, यानी बहुत ही नीचे है। यानी गाड़ी से कम 10 मीटर दूर तक की इसकी वो डिस्टेंस है लाइट की। हाई बीम पर दुगनी हो जाती है। अगर वही मैं इसको 0 पे सेट करता तो 0 पे बहुत ही ऊंची जाती। अगर लो बीम हम अपनी लो बीम को अपने 4 पे सेट करते, या इसके अपोजिट, यानी 0 पे, मतलब जो सबसे ऊपर रहती है, तो जो बाइक वाले रहते हैं, जो भी कार वाले रहते हैं, अगर आप उनको डिपर भी दोगे तो उनको वो लगेगी कि वो ऊपर है। इसलिए जब भी आप हाईवे में ट्रैवल करते हैं तो ये देखें, जब भी आप हाईवे में ट्रैवल करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि आपकी जो बीम है वो कहाँ पर सेट है। अगर लो बीम है तो लो बीम को ज़्यादा ऊंचा ना ले जाएं, ना ज़्यादा नीचा रखें। क्या है, ज़्यादा नीचा रखोगे
तो आपकी जो डिस्टेंस से आपका जो विज़न है वो ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा ज़्यादा दूर तक का। अब ये हाई बीम है, ये लो बीम है। अब आपको थोड़ा हाईवे पे चल अब आपको थोड़ा रोड पे चलकर भी दिखाता हूँ। तो अभी जो हमारी गाड़ी की लाइट है वो सबसे नीचे है हाई बीम पर, ठीक है। अब इसको सबसे ऊपर ले जाता हूँ तो आप देखना कि कितनी ऊपर उठती है और कितनी दूर तक डिस्टेंस जाता है इस लाइट का। तो अगर जब आपकी रोड खाली है, आपको लगता है कि हाँ आपके विज़न है दूर तक दिखना चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि रोड में ज़्यादा भीड़ है और सामने से गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो आप लोअर बीम पर ही चले। अगर आपके आगे कोई गाड़ी है या कुछ भी है, क्या है कि जो आगे वाली व्हीकल है उससे आप निकल नहीं पाओगे। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड पर गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, अगर आप ओवरटेक कर लेते हो तो अच्छी बात है। अभी आप विज़न देख सकते हैं, जो मेरी गाड़ी की हाई बीम है वो भी पूरे जो लेवल रहता है वो टॉप पर है। अब इसको मैं सबसे लोअर पे करता हूँ तो आप जो विज़न है, आपको शायद वो दिख रहा होगा, वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है। पहले मेरा विज़न वहाँ तक था, अब मैंने इसको लोअर कर लिया है, तो अब जो मेरा विज़न है वो थोड़ा कम हो चुका है। वैसे गाड़ी आगे जाती जा रही है तो साइन बोर्ड मुझे दिखता जा रहा है, लेकिन उतने अच्छे से विजिबल नहीं है। और वही लो बीम की बात करूं तो लो बीम में जो मेरी गाड़ी के लो बीम में जो मेरा विज़न है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अब इसको लो बीम पर सबसे टॉप पर ले जाता हूँ। तो लो बीम पर जब सबसे टॉप पर ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो साइन बोर्ड है बहुत ही करीब आ गया और साइन बोर्ड बहुत ही क्लियरली दिखने लगा है। साइन बोर्ड अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको पूरे टॉप पर करके चलाते हैं तो ये थोड़ी नुकसानदायक रहेगा, खासकर बाइक्स वालों के लिए। तो आप कम से कम इसको 2 नंबर पे सेट करें या 3 नंबर पे, जिससे जो ये लाइट है ज़्यादा ऊंची ना रहे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अगर आप रात में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या किस चीज़ की सावधानियाँ रखनी है, तो बताता हूँ गाड़ी रोक कर। अब जैसे हम रात में ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल में जो हमारे ORVMs रहते हैं, वैसे तो अभी खाली रोड है तो इसलिए मैंने इसको ऑन करके नहीं रखा है। ORVM से आप ORVMs को थोड़ा डाउन कर दें, ऐसे डाउन नहीं, यानी कि आपको जो लेवल है इसको थोड़ा सा ऐसे डाउन करके रखें ताकि जो पीछे से लाइट आ रही है वो आपकी आंखों पे ना पड़े। और वैसे ही जो आपका IRVM है तो IRVM को ऊपर कर दें। मान के चलिए यहाँ से आपको बीम पड़ रही है तो बीम आपकी आंखों पे ना आए। इसका रीज़न बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों करना चाहिए। मतलब आप ORVMs को इस लेवल तक रखें कि पीछे से अगर आपको हाई बीम लो बीम दे तो आप इसको गैस कर सको, पहचान सको। अब इसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों। हमने से गाड़ियाँ आ रही हैं और जो आपका विज़न है वो क्लियर है, लेकिन ये यहाँ से लाइट आ रही है आपकी इस ORVM से, इस IRVM से, इस ORVM से, तो क्या है आप अपनी फोकस सामने रोड पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने से भी गाड़ियों की लाइट आ रही है, ORVM की भी लाइट आ रही है, IRVM की भी लाइट आ रही है, और जो हमारा ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा इल्यूमिनेशन सिस्टम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी भी लाइट हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारी गाड़ी में जो इल्यूमिनेशन कंट्रोल है वो आता है, तो आप इसको रात में, अगर आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन समझ में आता है तो आप इसको रात में लो करके रखें। ये लो कैसे होगा आप देख सकते हैं, ये मतलब अलग अलग गाड़ी में अलग अलग तरीके रहते हैं। ये लो हो गया, अब ये हाई हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सही रहेगा। क्या है कि अगर आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो आप रोड पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी आंखों में चुभन होगी और थोड़ी बहुत ये क्या रहती है, कुछ सेकंड की ब्लाइंडनेस रहती है। अगर मान के चलिए आप कोई बंद अंधेरे कमरे में बैठे हैं और उस रूम में अचानक से लाइट आ जाए, बहुत तेज रोशनी आ जाए, तो आपकी जो आंखें हैं कुछ सेकंड के लिए अंधी हो जाएंगी। इसलिए अगर आप ऐसे ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करें कि जो भी लाइट वगैरह हैं आप अंदर वाली लाइट उसको डिम रखें, चाहे आपकी एम्बिएंट लाइट हो, आफ्टर मार्केट आपने लगवाई हो, भले ही अच्छा लग रही है, लेकिन उसका भी लेवल आता है उसका भी लेवल लो करने के लिए आता है। अब जैसे मैंने ये लाइट्स लगवा रखी हैं, ठीक है, तो ये हाई लेवल की है, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो फुल है। अब इसकी ब्राइटनेस को मैं डाउन करता हूँ तो कुछ इतनी डाउन हो जाती है। इतनी ब्राइटनेस डाउन होने से आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपकी जो जर्नी है वो सेफ रहेगी। और कुछ गाड़ियाँ रहती हैं, जैसे कुछ गाड़ियाँ नहीं, आजकल हर गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आने लगे हैं, वो भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स।
तो वो लोग डिपर तो देते नहीं हैं। और मैं उन गाड़ियों की भी बात कर रहा, जैसे स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो रईस लोग हैं। और जैसे वो कहते हैं ना कि रिच पीपल बट पुअर ड्राइविंग स्किल्स, तो उनके अंदर ये है। अब चाहे आप उनको कितना भी इंडिकेट कर दो कि हमें लो बीम चाहिए है, लो बीम चाहिए, लेकिन नहीं, उनको अपने पैसों का घमंड है। अब क्या पता कि उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो पुअर है, उनको पता ही नहीं कि सामने वाला इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्या है कि उनके बारे में ज़्यादा बोल लो तो अपन को भी गुस्सा आती है, इसलिए ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं, अब करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दूसरों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता रहता जो रात में ट्रैवल करते हैं, और जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी की लाइट कमज़ोर है, लाइट फोकस ही नहीं कर रही है कहीं, तो आप उस जगह फोकस करवा सकते हैं। तो चलते हैं, अब करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।